हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SDK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिकल वर्ल्ड में हम साइंस का चर्चा करेंगे, फिजिक्स का, और कुछ जो साइंटिफिक मेथड है, यूनिफिकेशन, रिडक्शन और कुछ फंडामेंटल जो फोर्सेज हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं साइंस से कि व्हाट इज साइंस। तो साइंस मीन्स होता है organized knowledge. It is a systematic attempt to understand natural phenomena in detail and to use this knowledge to predict, modify and control phenomena। जैसे मतलब बिजली का कड़कना है, थंडर स्टॉर्म है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है, तो ये किस नियम पर आधारित है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम सिस्टमेटिक नॉलेज लेते हैं। तो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग हो गया द नॉलेज विच कम्स थ्रू एक्सपेरिमेंट which is being done carefully, and after that experiment observation and data analysis takes place। एक्सपेरिमेंट को हम केयरफुली करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं, और उसके बाद हम डेटा एकत्र करते हैं, और डेटा एकत्र करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। कुछ मोडिफिकेशंस वगैरह सब होता है, और फिर हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। अब साइंस का एक ब्रांच है फिजिक्स। हम जानते हैं इस चीज़ को कि मतलब जो फिजिकल साइंस, एक साइंस का दो भाग में हम बांटते हैं ना, फिजिकल साइंस और मतलब बायो साइंस। तो फिजिकल साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो रेनबो कैसे बनता है, हम चलते कैसे हैं, तैरते कैसे हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है, इन सारे बातों का हम अध्ययन करते हैं। फिजिक्स मीन्स स्टडी ऑफ नेचर, बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड स्टडी ऑफ ऑल दीज फिनोमेना हैपनिंग अराउंड अस इन यूनिवर्स, attraction and repulsion forces and their consequences। तो फिजिक्स को हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं फिजिक्स मीन्स स्टडी ऑफ नेचर, बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड स्टडी ऑफ ऑल दिस फिनोमेना हैपनिंग अराउंड अस इन यूनिवर्स। और उसके बाद इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेज और उसका कंसेक्वेंसेज, या मतलब इट इज़ द लॉज ऑफ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव अस दे डू एंड हेल्प अस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। तो इस तरह से हमारा फिजिक्स हो गया। अब हम चर्चा करते हैं साइंटिफिक मेथड का। द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय ए साइंटिस्ट इन स्टडिंग नेचुरल फिनोमेना एंड एस्टैब्लिशिंग लॉज which governs this method is called scientific method। इसमें क्या होता है साइंटिफिक मेथड में? तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, वेरिफिकेशन, फैल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। तो इस तरह से साइंटिफिक मेथड में ये स्टेप आते हैं। अब साइंटिफिक मेथड, द स्टेप बाय स्टेप approach used by scientists in studying natural phenomena and establishing laws which govern this method is called scientific method। इसमें क्या होता है? taking large number of systematic observation by doing controlled experiment। तो controlled experiment के द्वारा हम बहुत लार्ज नंबर में सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फिर स्टडिंग द ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसके बाद हम जो ऑब्जर्वेशन होता है और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का स्टडी करते हैं। फिर सजेस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल, उसके बाद फिर प्रेडिक्टिंग न्यू फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड मॉडल, और उसके बाद मॉडिफाइड थ्योरी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रेश एविडेंस। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेज का। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज। इट इज यूनिवर्सल फोर्स। दुनिया का प्रत्येक दो वस्तु के बीच यह फोर्स लगता है, इनके बीच मास है। दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। द इलेक्ट्रिक फोर्स इज जनरली 10 to the power 16
टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टैटिक चार्ज में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, मूविंग चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द protons in nucleus. This attractive force is responsible to hold the protons in nucleus against the electric repulsion between them. In other words, we can say that this force is responsible for stability of nuclei. ये strong force होता है gravitational force के तुलना में। The strong nuclear force is attractive in nature. ये आकर्षण वाला बल होता है। The strong nuclear force is the strongest in all fundamental force। इसका डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। उसके बाद कुछ हम चर्चा करते हैं कि बेसिक क्वेस्ट ऑफ फिजिक्स की बात करें और उससे पहले हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स बट मच वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो सबसे Fe इज ग्रेटर देन Fw इज ग्रेटर देन Fg, तो सबसे इक्वेस्ट हो गया Fg। अब हम कुछ बेसिक क्वेस्ट ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं जिसमें आता है यूनिफिकेशन। इट इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन मैक्सिमम फेनोमेना विथ सिंगल लॉ। फॉर एग्जांपल वी कैन एक्सप्लेन मेनी फेनोमेना यूजिंग सिंपल कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद आता है रिडक्शन, टू ब्रेक डाउन बिगर एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूजिंग इट्स कंस्टिट्यूएंट और सिंपल पार्ट्स एंड एक्सप्लेन इट। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लार्जर वी कैन नोटिस इजीली, फॉर एग्जांपल इन लेबोरेटरी, इन टेरिस्टेरियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। और उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक, इसमें आप क्लासिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स ये सब को शामिल कर सकते हैं। आज जब माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात होगी तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस एटसेट्रा।